रास्ते की लंबाई, दो पॉइंटों के बीच में कोई रास्ता ना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो क्या बोल लेंगे बेटा, दी लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ किसके बीच में बेटा, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो रास्ता ना उसकी लंबाई, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। बेटा जी ये होता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी बताई थी मैंने, स्केलर। कौन सी बताई थी बेटा, स्केलर। क्योंकि इसका खाली क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड है, नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड का मतलब है बेटा मॉडुलस, जैसे कि -3 का मॉडुलस करोगे तो 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3। मैं यहां आता है ना, वो होंडा गया 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5। ये बेटा कहीं ना कहां ना गया, कहां ना गया, वो कोई मैटर नहीं है। बात ये है, अच्छा मैं गोंडे से यहां आ गया 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 10, टोटल कितना हो गया, 10। तो ये कहता है, ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कौन सी हो रहा है, जिसका सिर्फ क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड। क्या हो रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब बेटा यहां पर डिस्टेंस, आप डिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हाँ ठीक है बेटा, क्या थी, मीटर। क्या बेटा, मीटर है। और डिस्टेंस क्या हो सकता है, याद रखना है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ना तो नेगेटिव होगा बेटा ना ही जीरो। एक बात याद है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बेटे। अब ये तो बेटा डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट। बेटा सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस ही है लेकिन डायरेक्शन के साथ, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। लेकिन बेटा इसकी डेफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या लिखे बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और क्लियर है बेटा, क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस के बजाय यहां क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा आप, शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट, बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी क्वांटिटी है, वह स्केलर थी तो यह कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। कौन सी है मेरे बेटा, वेक्टर। वेक्टर कौन सी होती है बेटा, वेक्टर वो होती है जिसकी दोनों चीजों में, एक तो होगा मैग्नीट्यूड, एक मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड और एक मिलेगा हमें डायरेक्शन, दोनों चीज मिलेंगी बेटा। क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। समझ गए बेटा, यू कौन हो गया, वेक्टर। वेक्टर में क्या चीज होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर है। कोई पूछा क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है बेटा डायरेक्शन। यदि मैं बोलूं कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी बेटा, हाँ भाई अमित, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में कहे मापोगे, मीटर में कहे मापते क्या बेटा, मीटर में। इसकी यूनिट क्या बेटा, मीटर है। डेफिनेशन फार्मूला एल, क्या बेटा, एल। अब ये जो वेक्टर है तो बेटा इसके तीनों ये क्या हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और
जीरो भी हो सकता है। जैसे कि यहां से मैं गया गोंडा और गोंडे से वापस यही आ गया, तो डिस्टेंस तो हो गया 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि गया राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस। बेटा कोई वस्तु यहां से चली ओ से और ए पॉइंट पे गई, ओ से ए गया बेटा, वो क्या किलोमीटर गया 2 किलोमीटर, और ए का फिर ओ पे गया, ए से फिर कहां गया ओ पे गया, तो इसका मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा जीरो, यदि बॉडी कहां जाए अपने इनिशियल पोजीशन पे, अपने इनिशियल पोजीशन पे। याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी को या डिस्प्लेसमेंट को कहां से मापेंगे बेटा, ओरिजिन से। कहां से मापेंगे बेटा, ओरिजिन से। कहां से बेटा, ओरिजिन से मापेंगे। और बॉडी ओरिजिन से चलकर कहां जाएगी, ओरिजिन पे ही आ जाएगी। यदि आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ गए, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्शन है, क्या बेटा डायरेक्शन। राइट में क्या लोगे प्लस और लेफ्ट में क्या लोगे माइनस। ठीक है भाई, क्लियर है, हो जाएगा। ये बाजू इनके बीच में डिफरेंस। अब मुझे देखो बेटा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस है बेटा और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा सभी बच्चों को पता है पहला तो कि डेफिनेशन आ जाएगी, क्या है द लेंथ ऑफ द पाथ। क्या बेटा, यस लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। ये क्या बेटा, यस इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, दूसरा बेटा ये क्या है स्केलर। क्या बेटा ये स्केलर, ये क्या बेटा वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। डिस्टेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटा, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। और ये इट में भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी। हाँ, दूसरा कि ये 3 डिफरेंस लिखने के बाद बेटा आप कोई भी 3 डिफरेंस लिख दिया आपने। अब इसके साथ में ना साथ के आपको न्यूमेरिकल कराता हूं इसका, ताकि आपके टॉपिक बिल्कुल ओके हो जाए। तो सुनो ध्यान से, वो ये कहता है कि भाई कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चला है, सर्कुलर पाथ में चला बेटा, जिसकी रेडियस बेटा आर है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, वो ए का चला, बी सी डी और ए पे आया है। ए से चलकर कहां आया है, ए पे। समझ गए बेटा, एक बॉडी एक पार्टिकल है, एक वस्तु है, वो कहां से चली है, ए से चली है बेटा, और कहां आई है, ए पे ही आई है। तो डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गया कि इसमें क्वेश्चन में बेटा when a body move over a circular path, over a circular path, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस कैपिटल आर, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर केसेस। केसेस जो है हम केस बनाएंगे। नंबर 1, पहले उसमें क्या है बेटा, नंबर 1 ए टू बी, ए टू बी, फिर दूसरे नंबर पर क्या है बेटा, ए टू सी, ए टू सी, फिर कहता है ए टू डी, तीसरे पॉइंट में बेटा ए टू डी। ठीक है, चौथे नंबर में बेटा फॉर कंप्लीट, फॉर
कंप्लीट रोटेशन, फॉर कंप्लीट रोटेशन। भाई एक कंप्लीट रोटेशन पर पूरा चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस आया, कितना डिस्प्लेसमेंट आया। बहुत समझदारी की बात है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा बेटा। तो डिस्टेंस सभी को पता बेटा, वेक्टर तो होता नहीं, क्या हो गया है, स्केलर हो गया है ना। तो आपने एक चक्कर में सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस कितना हो गया सर्कल का, 2 पाई आर। कितना हो गया 2 पाई आर, मतलब ये आता चल गया और यही आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर एक कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस कवर्ड। तो बेटा आंसर कैसे करोगे, क्या लिखोगे, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 कंप्लीट, एक कंप्लीट रोटेशन पर कितना डिस्टेंस होगा बेटा 2 पाई आर। इसको बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफ्रेंस। ठीक है, 2 पाई आर हो गया पूरे उसका है सर्कल का। ए तो चले आ रहे पे आ गया, कहां से बेटा ए से चले और ए पे आ गया, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0। ओ वेरी गुड बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट, शाबाश बेटे, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा आपका 0 आ गया। तो किस में लिखोगे, मीटर में। किस में लिखोगे बेटा, मीटर में। क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिखना होता है। आ गया। ये तो कौन सा आंसर है तुम्हारा, चौथा। ये तो 4th आंसर है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन 4 टाइप के थे। एक कंप्लीट रोटेशन में काट दिया। अब हम कहां काट रहे, तभी सुनो भाई, अब देख लो बेटा सारे बच्चे। ए तभी जब ए से बी गया तो यहां तक गया, यहां लग, तो कैसे इसके 4, सारा कितना था 2 पाई आर, एक हिस्से का बटे 4। अरे बेटा 1 2 3 4 भाग है ना, 4 हिस्से है, 4 हिस्से का कितना है 2 पाई, एक हिस्से का 2 पाई आर बटे में 4। तो इसका मतलब बेटा यहां क्या होगा, पहला ऑप्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए का बी डिस्टेंस कितना आ रहा है, हाँ बेटा कौन बताएगा डिस्टेंस, टोटल कितना था 2 पाई आर, और बेटा बटे में 4। तो बेटा ये आ गया, कितना आएगा पाई आर बटे में 2 मीटर, पाई आर बटे में 2 मीटर आ गया बेटा। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस आया है। क्या है बेटा, डिस्टेंस। सुनो बेटा, ये तो तुम्हारा सिंपल था, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन नहीं लेनी। डिस्प्लेसमेंट में जो ए से बी है ना, वो क्या निकालोगे अब, डिस्प्लेसमेंट। मेरे बेटा जब डिस्प्लेसमेंट काटोगे ना आप ए का बी, तो सुनो ध्यान से, अब डायग्राम पे चलो। क्या करें, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन थी, क्या थी, शॉर्टेस्ट पाथ। तो छोटा तो छोटा, ए का भी छोटा तो छोटा यू बनेगा, ये तो बड़ा रहा, ये बनेगा छोटा। तो बेटा आपने ए से बी यू काटना है, तो इसमें कौन सा नियम लग गया, ट्राइंगल का नियम, पाइथागोरस नियम। पाइथागोरस नियम लग गया। तो क्या कहता पाइथागोरस में कि बेटा ये भी आर है, ये भी आर है, आपने काटना नहीं हुआ है भाई। मान लीजिए ये लंब है, ये आधार है, और ये करण है। पढ़ रखा हमने कि करण की 2 बराबर है आधार की 2 प्लस लंब की 2, मीन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा यो भी कितना है आर स्क्वायर, यो भी कितना है आर स्क्वायर। कितना हो गया बेटे 2r स्क्वायर। आपने क्या काटना है h, अरे खाली यही तो काटनी है, सिर्फ यही हाइपोटेन्यूज तो काटना, स्क्वायर थोड़ी काटना। उसका स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे क्या जगह रूट 2r स्क्वायर। बेटा इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं रूट 2 अलग और r अलग, क्योंकि r स्क्वायर का रूट क्या होता है r स्क्वायर का रूट r, और 2 का रूट 2 जगह रूट 2। तो कितना आया, कितना है बेटा रूट 2r।
मीटर। बाय क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। ये बाजो कहां, दूसरा केस ए टू सी, कहां से कहां बेटा, फ्रॉम ए टू सी। चलो भाई बेटा ए टू सी आ गया हो, बता रहा ए तय चल के सी पे आ गया, डिस्टेंस ऑफ हो गया, कितना था 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा, पाई आर 2 पाई आर का आधा बटे में 2 करना पड़ेगा ना, तो कितना होगा पाई आर। तो क्या होगा डिस्टेंस, तो मेरे बेटा डिस्टेंस कितना है बेटा, पाई आर, क्या बेटा पाई आर मीटर। क्लियर है बेटा। अब लेकिन करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हारी परीक्षा है, अब बताओ मुझे क्या होगा, शॉर्टेस्ट छोटे छोटा आ रही तो बड़ा बड़ा पड़ गया, छोटे छोटा यू तो बड़े यू वी आर और यू वी कितना हो गया 2 आर, क्या आ गया 2 आर, क्या बन गया येलो, दैट इज आ गया समझ में बेटा, समझ में आ गया भाई। शॉर्टेस्ट पाथ था छोटे छोटा, ए था बी था सी, तो बड़ा 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 छोटा तो ये बस शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ में क्या कहेगा हम, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब बेटा ए था बी, ए था सी काट दिया बेटा, अब निकाल लेंगे ए टू डी बेटा। चलिए ए टू डी काटोगे बेटा, डिस्टेंस काटो पहले। हाँ भाई बताना मुझे कोई सा बच्चा बेटे, ए तो डी, ए तो चला और डी पर कितना है बेटा, ए तो चल गया कहा यम, डी पर ए, अरे बेटा यू कितना है 2 पाई आर है ना सारा, तो 1 2 कैसे है, एक हिस्से का कितना था, एक हिस्से का काट रखा आपने, ये रहा एक हिस्से का है ना, कैसे है तो कितना हो जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा, तो कितना होगा बोलना, कितना होगा 3 पाई आर बटे 2, ये आ गया बेटा। और बेटा मेरे को बताना आप डिस्प्लेसमेंट, ये मेन पॉइंट है ना, समझा दो आप, मैं मान जुआ भाई आपको आने लग गया। ए का डी आया, ए का डी तो छोटा छोटा कौन सा आएगा डी, ए का डी तो यू, ये छोटा ए का डी तो छोटा छोटा ये बनेगा, तो क्या होगा ए का डी, जो ए का बी का था, और बेटा ए का बी आपने खरीद रखा, कितना था √2r, इट मीन ये कितना होगा बेटा √2r। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा एक और सुनो बेटा, मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो मेन पॉइंट क्या है बेटे, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट। छोटा कौन पाओगा, डिस्प्लेसमेंट। कम कौन पाओगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे प्रूफ करना, तो आसान बात है, मैं यहां तक गोंडा गया वापिस आ गया, डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट जी, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा पाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके, ये याद रखना।